हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। DSSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि जो हम थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ज़्यादातर पार्ट्स कवर करा दिए जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि इतिहास से, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कब आई, और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपका 1950 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा कवर हो चुका है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी कि आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और यानी 36 से लेकर 51 तक ये आपके पूछे जाते हैं। उसमें के से पहले आपके पूछे जाते हैं दोनों, यानी कि 5 से लेकर 11 और 1 से लेकर 4, ये भी आपके पूछे जाते हैं। पर कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लेके चलेंगे मौलिक अधिकारों को, फिर आपके लेके चलेंगे हम क्या है जो नागरिकता के वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार है, और फिर आपके कहीं ना कहीं नागरिकता और राज्य के, यानी कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो चौथा अनुच्छेद है वो आपके कवर करा दिए जाएंगे कंबाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी 3 क्लासेस में आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तीनों क्लासेस के बाद फिर आपका बचता है उसके बाद हमारी जो फंडामेंटल, यानी ये आपके मौलिक अधिकार और डायरेक्ट प्रिंसिपल हो गया। फिर आपके बचते हैं 51A, यानी 51A में जो क्या सारी बातें कही गई हैं। अब 44 जो क्या कह रहा है, 45 क्या कह रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको भी कवर करेंगे। आज चलते हैं हमारा मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बच्चों, जितने भी आपके PDF हैं, जो आपके क्या है मॉक टेस्ट के जो PDF अभी शुरू होने वाले हैं, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस पर मिलेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादातर सिलेबस कवर हो चुका है। और जब सिलेबस ये मान के चलिए 30 से 40% कवर हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन करने ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू ही मिलनी है। थ्योरी हमें थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें क्वेश्चन के जरिए ही मिलनी है। और बच्चे भाई इस चक्कर क्या होता है, चारों क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसलिए क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका, मौलिक अधिकार। ठीक है, सबसे पहली बात है मौलिक अधिकार। ये कहाँ से लिए गए, यानी कि ये कहाँ से आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से लिए गए ये मैंने आपको करवाया था। लिखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कौन से हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। क्या है, 12 से 35 तक है। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, मैग्ना कार्टा वाले जो आपको मैंने कराए थे, यानी कि भारत के, यानी संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। लिख लीजिए, संविधान, यार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बच्चे कई बार गलत करके आते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किसकी संज्ञा दी गई, मैग्ना कार्टा की। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अब आते हैं अपने मौलिक अधिकारों की तरफ। पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं। यानी कि आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या है, वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान में, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में, और आपके पास्ट में। ठीक है, दोनों बताना चाहिए। प्रेजेंट में कितने हैं, 6, और पास्ट में कितने थे, 7। तो 7वां कौन सा खत्म हुआ है, संपत्ति का अधिकार, यानी कि 31 आपका ख़त्म हो गया है आर्टिकल। और अब वो कहाँ चला गया है, और कौन से में ख़त्म हुआ है, 44वें संशोधन में, यानी संविधान के संशोधन में 44 में ख़त्म हुआ है। और अब कहाँ चला गया है, अब वो चला गया है 300A में। ठीक है,
ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको लिखवाता हूँ मैं। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए कि क्या है जो अधिकार है। चलिए लिखिए, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में लिखिए हम। सबसे पहला आपका आता है मौलिक, हम लिखते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, पहले नंबर पे आता है आपका समानता का अधिकार। भाई समानता तो चाहिए हमें, समानता का अधिकार जो कि आपका होता है 14 से लेकर 18 तक। दूसरा आपका कौन सा आता है, स्वतंत्रता का। और कहा जाता है कि जो आपका 21 है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, वही कहीं ना कहीं सभी अधिकारों का एक तरह से क्या है, क्रिएटिंग करता है, यानी कि जन्म देता है। क्यों, आप ये मान के चलिए, स्वतंत्रता होगी तभी समानता होगी, स्वतंत्रता होगी तभी शोषण के विरुद्ध हम लड़ पाएंगे, स्वतंत्रता होगी तभी हम धर्म की स्वतंत्रता कर पाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार होगा शिक्षा संस्कृति का संबंधित, और स्वतंत्रता होगी और तभी हम संवैधानिक उपचार की बात कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ही सोच के देखिए, स्वतंत्रता के से सारे के सारे हमारे जो अधिकार है, और कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यानी कि 21 जो है, वही सभी अधिकारों के लिए साबित करता है, यानी कि एक तरह से क्रिएटर माना गया है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का यानी कि 2 अधिकार आते हैं आपके इसमें, आपके आ जाएंगे 23 और 24। फिर आपका आ जाता है धर्म का अधिकार, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका है 25 से लेकर 28 तक। फिर आपका आ जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका है 29 से लेकर 30 तक। ठीक है, अब लास्ट बचता है, लास्ट आपका बचता है कौन सा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये कौन सा है, आर्टिकल 32। ठीक है, ये भी आपका बैठता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए। सॉरी, आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचार। अब इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर 5 रिट के अंदर आपका मिलती है देखने के लिए। 5 रिट आपको, रेट वाला का कॉन्सेप्ट भी आपको एक दिन में करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 और 226। ठीक है, फिर क्या आता है, यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 वाली उच्च यानी कि शक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बता दूंगा, रिट वाला। जैसे मैं आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश लिखवा देता हूँ, चलो लिख लीजिए, बाद में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके अंदर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आ जाएगा परमादेश, तीसरा आ जाएगा प्रतिषेधन, फिर आ जाएगा उत्प्रेक्षण, और आपका आखिरी में आ जाता है अधिकार प्रच्छेद। ठीक है, इसे जो क्या है, यानी कि आपका उच्च, यानी कि आपका ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में यही क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है आपकी 226 में। किस में आ जाता है, 226 में। अब अनुच्छेद 32 को आत्मा भी कहा गया है। किसने कहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कई बार बता चुका है मैंने। क्या है, आत्मा, संविधान की आत्मा, यानी कि संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, संविधान की आत्मा,
और कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इसके अंदर कितनी रीट आती हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया। अब आती है एक चीज़ और आती है आपकी, जो पहले हमारे थे 7 अनुच्छेद, कितने थे, सॉरी अनुच्छेद बोल रहा हूँ, 7 अधिकार थे, अब वो रह गए हैं 6। तो वो 6 कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट आती है बात ये, यानी कि मूलतः, इसे मूलतः छोड़ देते थे, हम लेके चलते हैं संविधान में 7 अनुच्छेद थे और अब 6 अनुच्छेद हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44 वे, और ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए नोट कर लेना, संविधान अधिनियम यानी संशोधन के अधिनियम में हटा दिया गया। 1908 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। कहाँ हटा दिया गया था, 44 में। और 22 में क्या हुआ था, 22 में आपके जो उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना थी, उसमें वर्ड्स ऐड हुए थे। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो कि 42, 44 ये सारे के सारे ऐसे हैं, एक जो ये आपके अनुच्छेद में, यानी सॉरी अच्छा बोला, संविधान संशोधन है, ये कहीं ना कहीं आपके कौन एक तरह से टीजीटी में, पीजीटी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप क्या कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ तक की बात समझ में आएगी। अब इसी से रिलेटेड एक बात और आपकी आ जाती है, अब आया कहाँ पर, यानी कि वो है कहाँ पर, तो इसे लिखिए, इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानून अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। अब आती है बात सारी की सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं। भैया आपका आप ये एक अभी आपके दिमाग में एक बात आई होगी, पढ़ने हैं हमें 12 से 35, लिखवाए हैं आपने 14 से लेकर 32 तक। तो ये और आर्टिकल गए कहाँ, यानी कि 12, 13 और इधर 33, 34, 35। अब जो 12, 13 में से इम्पोर्टेंट कौन से हैं आपके, रुकिए एक मिनट का नहीं, अब 12, 13 में से आपका आ जाता है ये वाला जो आर्टिकल है 13 नंबर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए आपके सबसे ज़्यादा 13 इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं अपीलीकरण के यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंट है। लिखिए इसे, ये आपका हो जाता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 13। इसमें क्या आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है
की मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सारे के सारे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं, वो कहीं ना कहीं आपके क्या कहते हैं, जैसे आपका इम्पोर्टेंस की बात आती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस की बात क्या आती है, सबसे पहला आपका आता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष। और जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सीटेट के आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या होता है आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आर्टिकल नंबर 14, 15, 17। ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं, यानी कि 14, 15 और 17। यानी कि आपको क्या होना चाहिए, कानून की समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण और एक आपका अछूतों का अंत। ठीक है, ये आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको छोड़ दो, ये इतना पूछा नहीं आता। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आजकल 21 और 21A का क्या है, यानी कि आप एजुकेशन में हो तो 21A भी पूछा जा सकता है। 21A क्या कहता है, शिक्षा के बारे में कहता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपका 21 के बारे में, यानी कि 21 और 21 के A के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 21 और 21A। फिर आपका आ जाता है, यहाँ से निकलते हैं हम थोड़ा सा, 33 और 34 पूछा जाता है। ठीक है, 33 और 34 पूछा जाता है, और एक आपको पूछा जाता है 32। ठीक है, और इधर पूछा जाता है 13 नंबर। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो आपके कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए और आपको क्या है इम्पोर्टेंटली याद करने हैं। ठीक है, 15 क्या है, यानी कि 14 क्या है, 15 क्या है, 17 क्या है, 21 क्या है, 21A क्या है, 32 क्या है, 34 क्या है, 32 क्या है, यानी कि ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। और सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। क्या यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है समानता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ये मैक्सिमम, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद, यानी कि आपसे पूछा जाएगा अस्पष्टता के, यानी अस्पष्टता के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका अनुच्छेद नंबर 17। सबसे ज़्यादा फेमस अनुच्छेद है जो आपके 17 नंबर का अनुच्छेद रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये था छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, और आपका पूरा कवर हो चुका है मौलिक अधिकार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।